चलिए तो इस वीडियो में बात करेंगे हम कक्षा 10 का गणित, जो है कि आपका पिछले सालों में जो पूछा गया प्रश्न है उनके बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। ये जो है कि आपका होगा 10 का जो है कि बीजगणित से जो है कि आपके बोर्ड में 18 नंबर के प्रश्न आते हैं, ठीक है ना। तो बीजगणित में जानते हैं जो कि अलग अलग टॉपिक होते हैं, जैसे जो कि आपका बहुपद हो गया, द्विघात समीकरण हो गया, ठीक, समांतर जैविकी श्रेणी हो गया। ऐसे जो है कि कई आपके जो है कि टॉपिक हैं जिनसे आपके प्रश्न जो है कि पूछे जाते हैं, तो ये सब जो है कि आपके बीजगणित के अंतर्गत आते हैं। इनसे मिलाकर जो है कि 18 नंबर के प्रश्न आपके बोर्ड में पूछे जाते हैं। तो इन सभी जो है कि टॉपिक से जो है कि प्रश्न लिए गए हैं, जो आपके पिछले साल जो है कि पूछे गए थे, ठीक है। पिछले मतलब वर्षों में जो पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं जो है कि कौन कौन से प्रश्न है। तो ये आपका किसका रहेगा जो है कि बीजगणित। कितने नंबर को पूछे जाते हैं? 18 जो है कि नंबर, ठीक है ना। तो ये जो प्रश्न है आपको स्क्रीन पे ऊपर दिखेगा, मुझे जो है कि टाइम में दिखेगा, ठीक है ना। क्योंकि बोर्ड पे बार बार लिखना ये अच्छा नहीं होता, टाइम ज़्यादा लग जाता है, ठीक है। इसलिए जो है कि आपको ये जो प्रश्न होगा ये ऊपर जो है कि यहाँ पे दिखेगा, और मुझे जो है कि इस टाइम में जो है कि दिखेगा, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं जो कि पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला कर रहा है द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 के शून्यक होंगे, ठीक है। तो द्विघात जो है कि बहुपद क्या है, एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। इसके आपके जो है कि शून्यक बताने हैं, ऑप्शन दिया है, ठीक ना। इसमें जो है कि ऑप्शन आपके लिए बहुविकल्पी प्रश्न ही होगा। तो चलिए देखते हैं, इसको हल करते हैं। तो द्विघात समीकरण से इसको हल कर लीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, इसको 0 के बराबर कर लीजिए, एक्स स्क्वायर, और 12 यहाँ पे है तो 4 3 12, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा जो कि आपका 3x प्लस जो है कि 4x प्लस जो है कि 12 बराबर जो है कि 0। यहाँ से x कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा जो है कि x, और प्लस में जो है कि 3, और यहाँ पे जो है कि कॉमन लेंगे 4, यहाँ पे बचेगा x, और यहाँ पे बचेगा 3 बराबर 0। यहाँ से कॉमन ये मिल जाएगा आपको, तो x प्लस 3, और यहाँ से हो जाएगा आपका x प्लस 4 बराबर 0। अब इसको जो है कि अलग अलग कर लीजिए, x प्लस 3 बराबर जो है कि 0, यहाँ से जो है कि x प्लस 4 बराबर जो है कि 0। तो यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का 3, यहाँ से x बराबर आ जाएगा माइनस का 4। इसमें जो है कि आप देख सकते हैं ऑप्शन कौन सा सही होगा आपका, ऑप्शन नंबर जो है कि ए सही हो जाएगा, ठीक है ना। -4 हो जाएगी -3, पी हो जाएंगे जो कि आपके, ठीक है, मोड शून्य होंगे, ठीक है। ऐसे ही आपका अगला प्रश्न है, तो ये आप स्वयं हल कीजिएगा। सेम दिया है कि एक्स स्क्वायर, बहुपद दिया है कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस जो है कि 6 के शून्यक हैं, तो ये आप खुद हल कीजिएगा, ठीक है ना, स्वयं। चलिए अगला देखते हैं। रैखिक समीकरण 2x प्लस वाई बराबर 5 एवं 3x प्लस 2y बराबर 8 के युग्म का हल होगा। मतलब इसमें ऑप्शन दिया है कि अद्वितीयक होगा, कि 2 होगा, और परिमित रूप से अनेक होंगे, या इनमें से कोई नहीं होगा। तो आप इसके बारे में पढ़े होंगे। तो अनुपात की जो तुलना होती है, जैसे आप पढ़े होंगे, दो समीकरण दिया रहता है, तो उसमें a1 b1 c1 निकालते हैं, दूसरे समीकरण से a2 b2 c2 निकालते हैं। तो उनका अनुपात देखा जाता है कि बराबर आता है कि नहीं आता है। यदि जो है कि अनुपात जो है कि बराबर नहीं आता है तो हम कहते हैं कि अद्वितीयक हल है। यदि जो है कि अनुपात क्या होता है, बराबर आ जाता है, तो हम कहते हैं कि अनंत हल है। यदि उसमें से a1 a2 बराबर b1 b2 बराबर है, और इक्वल टू नॉट जो है कि c1 अपॉन c2, ठीक है, मतलब c1 अपॉन c2 के बराबर नहीं है, तो उसे कहते हैं कोई हल नहीं होगा। तो चलिए इसको हल करके देखते हैं। तो कह रहा है कि 2x प्लस वाई बराबर 5, यहाँ पे दिया हुआ है 3x प्लस 2y
बराबर जो है कि 8, ठीक ना। यहाँ से इसको जो है कि इधर लाइए, 2x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0। यहाँ से इसको इधर लाइए, 3x प्लस 2y माइनस 8, ठीक है, बराबर 0। यहाँ से आप तुलना कर लीजिए, a1x प्लस b1y, और यहाँ पे क्या हो जाएगा जो है कि प्लस c1 बराबर 0। यहाँ पे हो जाएगा a2x प्लस b2y प्लस जो है कि c2 बराबर 0। इसे तुलना कीजिए, यहाँ से a1 क्या मिल जाएगा आपको, तो a1 मिलेगा आपको जो है कि 2, b1 कितना मिलेगा आपको यहाँ से 1, c1 कितना मिलेगा आपको यहाँ से, और माइनस का 5, ठीक। ऐसे इधर देखिए, a2 कितना मिलेगा आपको 3 मिल जाएगा, ठीक। b2 कितना मिलेगा 2 मिलेगा आपको, c2 कितना मिलेगा आपको माइनस का 8 मिल जाएगा आपको। अब इनका अनुपात देखिए बराबर आता है कि नहीं, a1 अपान a2, ठीक, b1 अपान b2, c1 अपान c2, c1 अपान c2। अब यहाँ पर रख के देख लीजिए, a1 अपान a2 2/3 हो जाएगा बराबर b1 अपान b2 1/2 हो जाएगा बराबर -5/2 -8। अब देखिए, अब इसमें देखिए कोई बराबर देख रहा है आपको, लेकिन 2/3 बराबर 1/3, क्या ये बराबर होगा, नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए इसका 2 नॉट, क्या ये भी इसके बराबर होगा, नहीं होगा, ठीक है। ये माइनस माइनस कर देगा तो 5/3 आ जाएगा, 5/8 आ जाएगा। तो ये बराबर नहीं है। जब जो है कि दोनों बराबर नहीं होते तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग जो है कि अद्वितीय का बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ये कैसा होगा, अद्वितीय का, अद्वितीय, ठीक है ना, अद्वितीय हल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अद्वितीय हल हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा आपका, ए वाला, ठीक है। ये भी जो कि ऑब्जेक्टिव विकल्प था आपका ये प्रश्न। चलिए तो अगला सवाल देखते हैं हम लोग, ठीक है। कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो दो संख्याओं का अंतर मान लेते हैं, आप माना हल करेंगे तो इसमें देखिए, माना पहली संख्या एवं दूसरी संख्या क्रमशः x व y है, ठीक है। तो पहली संख्या x, दूसरी संख्या y है। तो कह रहा है कि दोनों संख्याओं का अंतर 26 है, तो दोनों संख्याओं का अंतर तो मान लेते हैं कि x बड़ा है y छोटा है, ठीक है। यहाँ पे दिखा देते हैं कि x बड़ा है किससे, y से। यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रश्नानुसार तो x माइनस y बराबर कितना 26, ठीक। एक कह रहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। मुझे एक चीज बताइए कि x को हमने बड़ा माना है तो y छोटा होगा, मतलब है कि ये संख्या इससे 3 गुनी होगी। यहाँ पे लिखेंगे x बराबर y। अब मुझे बताइए कि x बड़ा है और कितना गुना बड़ा है, 3 गुना। तो इसमें हम 3 से गुणा करेंगे तभी तो इसके बराबर होगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, 3 से गुणा कर लेंगे, ये 3 गुना हो गया, ठीक है, जो x के बराबर हो जाएगा, क्योंकि x बड़ा था 3 गुना।
तो जब इसमें आप 3 से गुणा करेंगे तभी जो है कि x के बराबर होगा, ठीक है। तो ये आपको मिल गया। अब क्या करना है, इसी x का वैल्यू यहाँ पे रखिए, ठीक है। तो इसको समीकरण मान सकते हैं आप लोग 1, ठीक है। इसको समीकरण मान सकते हैं आप जो कि 2। तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, तो यहाँ से x का भी यहाँ पे रखिए, तो 3y माइनस y बराबर कितना 26, तो ये 2y बचेगा बराबर कितना 26, तो y बराबर कितना आ जाएगा अपना 2 से डिवाइड कर देंगे तो 13 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 13। ऐसे ही y का मान यहाँ पर रख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए y का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, ठीक है। यहाँ पर रखिए y का मान, तो x माइनस y कितना है 13, यहाँ पर अगर 13 बराबर जो 26, उसको उधर जाएंगे तो x का मान कितना आ जाएगा, तो 26 प्लस 13, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 3 9, और यहाँ पे जो है 3 39। तो आपको देखिए x आ गया जो कि x आ गया, संख्या 1 आ गई जो कि पहली 39, और दूसरी संख्या y आ गई कितनी आपको 13, ठीक है। देख लीजिए सीधे भी कर सकते हैं, देखिए 13 है y और देखिए x जो कि 39 है, तो 3 गुना है कि नहीं 13 3 जो कि 39, 3 गुना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लगा सकते हैं, पहली संख्या 39, दूसरी संख्या आपका 13 आ गया, ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, जो कि आपका थोड़ा सा ये बड़ा भी है, और ये आपका जो कि 6 नंबर या 4 नंबर पर पूछा जाता है, ठीक ना। 2025 में पूछा गया, 24 में पूछा गया, 23 में पूछा गया, 2020 में पूछा गया, 2019 में पूछा गया, और एनसीईआरटी का जो है कि एग्जाम्पल भी है, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं कैसा। कह रहा है कि 2 अंकों से बनी एक संख्या एवं उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योग 66 है, ठीक है। यदि संख्या के अंकों का अंतर जो है कि 2 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए क्या कह रहा है कि 2 अंकों से बनी एक संख्या है, तो यहाँ पे लिखेंगे हल में माना, ठीक है, माना जाए कि दहाई का अंक x, ठीक ना, यहाँ पे मान लेता हूँ, और यहाँ से लेते इकाई का अंक y, ठीक है। तो संख्या क्या होगी, मूल संख्या देखिए मूल संख्या बन जाएगी आपकी जो कि दहाई पे है, यहाँ पे लिखेंगे 10x और प्लस जो है कि y, ठीक है, इनका, ठीक है, ये मूल संख्या हो जाएगी। अब देखिए कह रहा है कि उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। अंक पलट देते हैं, मतलब जहाँ पे x है वहाँ पे y, जहाँ y पे वहाँ पे x। तो चलिए पलटते हैं, अंकों को पलटने पर, अंकों को पलटने पर, ठीक है, अंकों को पलटने पर बनी संख्या क्या आ जाएगा, देखो पलटिए इसको, यहाँ पर है 10y प्लस x, ठीक है, आने का योग दिया है कितना 66, क्या दिया है नहीं सॉरी इनका नहीं, ये संख्या बन गई, ठीक है, अंकों को पलटने पे ये संख्या बनी है, अमूल संख्या थी ये। अब इनका योग दिया है, इन दोनों का योग दिया है, ठीक है ना, इन दोनों का योग कितना दिया है 66 दिया है। तो चलिए चलते हैं प्रश्नानुसार, तो इन दोनों का योग करिए, तो 10x प्लस y प्लस 10y
प्लस एक्स बराबर कितना 66। जोड़िए 10x और जो है कि यहाँ पे x है कितना हो जाएगा 11x, यहाँ पे कितना हो जाएगा प्लस 11y बराबर कितना 66। एलसीएम यहाँ से देखिए कॉमन हो जाएगा 11, तो 11 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा x प्लस वाई बराबर आपको मिल जाएगा जो है कि 11 छक्का 66 6 मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको जो है कि आप देखिए x प्लस वाई आ गया आपका 6। आगे देखिए क्या करें, यदि संख्याओं के अंकों का अंतर 2 है, यहाँ देखिए अब आगे क्या करा है, संख्याओं का अंकों का योग अंकों का जो है कि अंतर 2 है, मतलब x माइनस वाई बराबर कितना 2 दिया है। इसको समीकरण नंबर 1 मान लीजिए, इसको समीकरण नंबर 2 मान लीजिए। ठीक है ना, तो चलिए समीकरण 1 और 2 से चलते हैं। ठीक है, समीकरण 1 और 2 को जोड़िए तो समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर तो जोड़िए क्या होगा देखिए, तो x प्लस वाई बराबर कितना 6, x माइनस वाई बराबर कितना 2। तो इसको जोड़िए, तो जोड़ेंगे तो कट जाएगा, प्लस माइनस है, यहाँ पर जाएगा 2x, यहाँ पर जाएगा 8, तो x बराबर कितना आ जाएगा आपका, x बराबर आ जाएगा देखिए आपका 4। ठीक है, ये अब देखिए क्या होगा, यही x का मान जो है कि समीकरण चाहो तो 1 में रख सकते हो, तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो चलिए x का मान जो है कि समीकरण 1 में रखिए, कितना है 4, तो 4 प्लस वाई बराबर कितना 6, तो y बराबर कितना आ जाएगा देखिए 2 आ जाएगा। ठीक, ये y का मान आ गया, यहाँ पे देखिए आपको x का मान आ गया। ठीक है, 4 तो पूछा तो संख्या ज्ञात कीजिए, तो संख्या क्या होगी, यही x और y का मान यहाँ पे रख लीजिए, तो मूल संख्या क्या हो जाएगी देखिए, चाहे यहाँ पे बता देते हैं, मूल संख्या क्या थी जो है कि 10x प्लस वाई का, यहाँ पे 10 और x का वैल्यू कितना आया है 4, तो यहाँ पे बोले 4 और प्लस वाई कितना आया है 2, तो यहाँ पे 2। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 40 और 2 जो कि 42। ठीक है, तो ये आपका क्या आ जाएगा, यही संख्या आपसे पूछा हुआ था। ठीक है, तो देखिए जो है कि आपका जो प्रश्न होगा ये 4 नंबर या 6 नंबर का आता है, बहुत अच्छा प्रश्न है ये। ठीक है ना, हम देख सकते हो कितने सालों में ये पूछा गया, लेकिन जो 2019 से 2025 तक ये पूछा गया, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल भी है। ठीक, तो आप देख सकते हो कि ये सवाल किस तरीके से लगेगा। ठीक है ना, अब चलिए जो है कि अगला सवाल हम देखेंगे, अगला सवाल भी जो कि आपका अच्छा है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो कि आप लगा सकते हैं इन सवालों को। ठीक, तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दिया है जो है कि आपका कह रहा है कि यदि आपका 2025, 23, 19 में पूछा गया और जो कि एनसीईआरटी का जो कि एक्सरसाइज भी है। ठीक है, तो देखिए कह रहा है कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में से एक घटाया जाता है और जो है कि और वह 1/4 हो जाती है। ठीक, जब हर में जो है कि 8 जोड़ दिया जाता है। देखिए तो कह रहा है कि इसमें जब भिन्न 1/3 में, ठीक है, उसके अंश में से एक घटाया जाता है। ठीक, मतलब कोई एक भिन्न है जिसमें से एक, उसके अंश में से एक घटाने पे उसका भिन्न 1/3 हो जाता है। ठीक, और फिर जो है कि हर में 8 जोड़ने पे उसका जो भिन्न है 1/4 हो जाता है। तो बताना है कि भिन्न ज्ञात कीजिए, वो भिन्न कौन सी होगी। तो यहाँ चलिए लिख देते हैं, हल में माना अंश x है और जो कि हर y, तो भिन्न क्या हो जाएगा
तो भिन्न हो जाएगा आपका एक्स वाई, भिन्न क्या हो जाएगा एक्स वाई। ठीक, माना अंश एक्स है और जो वाई, तो भिन्न क्या होगा एक्स वाई। तो कह रहा है कि अब अंश में से एक घटाया जाता है, तो चलिए प्रश्न अनुसार चलते हैं। प्रश्न अनुसार क्यों लिखना, क्योंकि जो प्रश्न कर रहा है उसके अनुसार हम चल रहे हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए एक्स बटे वाई, तो किस में से घटा रहा है, अंश में से। अंश में से एक घटाते हैं तो इसका जो भिन्न होता है वो 1/3 हो जाता है। ठीक, तो यहाँ से इसको थोड़ा सा हल कर लीजिए, तो यहाँ से एक्स माइनस एक, सॉरी 3 का इसमें गुणा होगा तो 3x माइनस 3, और वाई का उधर चल जाएगा तो यहाँ पर जाएगा वाई को इधर लाएगा और 3 को उधर ले जाइए, तो 3x माइनस वाई प्लस जो 3, समीकरण नंबर 1 हो गया। ठीक है, ऐसे आगे देखिए क्या कर रहा है कि जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है तो भिन्न कितना हो जाता है 1/4 हो जाती है। तो चलिए यहाँ पे देखिए क्या होगा, तो एक्स और यहाँ पे देखिए ये वाई प्लस 8, 8 जोड़, हर में 8 जोड़ने पे भिन्न कितना 1/4। इसको भी ऐसे हल कीजिए, ये इसका इसमें गुणा हो जाएगा, इसका इसमें, तो 4x बराबर वाई प्लस 8। ठीक, तो वाई किधर लाइए तो 4x माइनस वाई बराबर 8, ये समीकरण नंबर 2 हो गया। और समीकरण 1 को 2 से चलिए, देखिए माइनस वाई है, यहाँ पे माइनस वाई, इसको काटना है तो 1 को प्लस करना पड़ेगा। इसका मतलब कि हम समीकरण 1 में से हम 2 को घटा लेते हैं, क्योंकि ये बड़ा दिख रहा है 4x है, यहाँ पे 3x है। ठीक है, तो चलिए यहाँ लिखते हैं समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाने पर, ठीक, तो 4x माइनस वाई बराबर जो कि 8, 3x माइनस वाई बराबर जो कि घटाएंगे तो चिन्ह बदलेगा, माइनस के प्लस ये माइनस, तो कट जाएगा तो बचेगा, यहाँ से घटाएंगे तो x और यहाँ पे घटाएंगे तो 5, तो x का मान आ गया 5, तो यही x का मान रख लीजिए किसमें, आप इसमें रखिए चाहे यहाँ पर रख लीजिए, किसमें भी रख सकते हैं। तो आगे लिखते हैं जो कि x का मान समीकरण जो है कि 2 में रख लेते हैं, x का मान समीकरण 2 में रखने, तो चलिए रख लीजिए, तो x का मान समीकरण 2 में रखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 4x अंगूरे, x का मान 5 है तो 5 माइनस y है तो यहाँ पर हो जाएगा y बराबर कितना हो जाएगा 8, तो यहाँ पर हो जाएगा 8, तो ये 5 को 20 माइनस y बराबर देखिए 8, तो देखिए 8 को इधर लाइए y को जो दीजिए, तो 20 प्लस जो कि 8 बराबर देखिए y, तो y बराबर कितना आ गया, सॉरी ये माइनस होगा, प्लस है ना, माइनस हो जाएगा, तो y बराबर कितना हो जाएगा, जो कि 8 घटाएंगे तो 12, कितना देगा 12, तो मूल भिन्न भिन्न क्या होगा, मूल भिन्न क्या था, x बटे y था। ठीक है, तो x का वैल्यू कितना आया था 5, यहाँ पे हो जाएगा 5, यहाँ पे हो जाएगा 12, ये वही भिन्न है। ठीक है, यही भिन्न आपसे पूछा तो भिन्न क्या है, ठीक है, तो वो अभिन्न ज्ञात कीजिए, इस प्रकार से आप लगा सकते हैं। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। तो अगला सवाल जो है कि निम्नलिखित समीकरण को हल कीजिए, इसमें 2 समीकरण दिया हुआ है, ये 2025 में आपका पूछा गया है। ठीक है, तो एक समीकरण तो मैं हल कर देता हूँ, दूसरा समीकरण आप लोग हल कीजिएगा, ठीक है स्वयं। तो कह रहा है कि x प्लस वाई बराबर 5 है। ठीक है, कह रहा है कि x प्लस वाई बराबर कितना है 5। ठीक है, ये पहला वाला समीकरण। एक कह रहा है कि 2x माइनस 3y बराबर 4 है। ठीक, तो यहाँ पे कह रहा है आपका 2x
-3y बराबर 4 है। तो देखिए इसको हल करने के लिए आप पढ़े होंगे कई तरीका होता है। एक जो कि आपका होता है प्रतिस्थापन विधि, एक होता है विलोपन विधि, ऐसे करके सारी चीजें होती है, ठीक है। तो चलिए इसको हम हल करते हैं। तो देखिए हमको कुछ करना नहीं है, इसमें से एक को बराबर करना पड़ेगा, या तो x को बराबर कीजिए या तो y को बराबर कीजिए। तो यहाँ से मैं y को बराबर कर लेता हूँ, -3y है तो यहाँ पे 3y करना पड़ेगा। तो इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। तो लिखेंगे समीकरण 1 में, ठीक है, समीकरण 1 में 3 से गुणा कर लेते, गुणा कर लेता। तो समीकरण 1 में 3 से गुणा करने मतलब दोनों पक्ष में गुणा होगा, खाली एक साइड में नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कर लेंगे तो यहाँ पर 3x + 3y बराबर कितना होगा, 5 3 15, ठीक है। इसको समीकरण नंबर 3 मान सकते हैं। अब देखिए, अब इसको इसके साथ में लीजिए 2x, या लिख सकते हैं यहाँ पे समीकरण 2 व 3 को जोड़ने पर, तो समीकरण 2 और 3 को जोड़िए, यहाँ पे लिखेंगे देखिए 3x + 3y, या पहले समीकरण 2 लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, किसी को लिख सकते हैं, ठीक है। तो समीकरण 2x - 3y बराबर कितना हो जाएगा 4, 3x और +3y बराबर कितना हो जाएगा आपका 15, ठीक। अब इसको जोड़िए, तो जोड़ेंगे तो क्या होगा, ये प्लस का प्लस ही रह जाएगा, ठीक। ये देखिए माइनस ये प्लस कट जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका जो कि 5x, अदर कितना हो जाएगा आपका 19, ठीक। जोड़ेंगे इसको तो अब चलिए इसको देखिए कितना हुआ, x बराबर था तो 19/5 हो जाएगा। तो x का वैल्यू आ गया आपका। इसी x का वैल्यू क्या करेंगे आप यहाँ पर रख लीजिए, तो y का मान निकल जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, तो रखिए क्या हो जाएगा x का मान 19/5 + y बराबर कितना हो जाएगा 5। तो y निकालिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 - 19 बट्टी हो जाएगा 5। तो y बराबर कितना, एलसीएम 5 आ जाएगा, 5 × 5 = 25 - 19, तो y बराबर 25 में से 19 घटाएंगे तो 6 बट्टी देखिए 5, ये y का मान है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका x का मान, तो ये आपसे पूछा गया था, ये y का, और यहाँ पे क्या है x का मान देखिए आपका 19/5, ठीक है। ठीक है, फिर आंसर होगा। तो इसी प्रकार आप लगाएंगे जो है कि बी वाला, ठीक ना, अपना स्वयं जो है कि हल कीजिएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। ठीक, तो इसको मिटा देता हूँ। चलिए देखिए कर आगे, यदि द्विघात समीकरण x² + 2x - p बराबर 0 का हल -2 हो तो p का मान क्या होगा। देखिए यहाँ पे एक हल दिया हुआ है -2, ठीक है, और द्विघात समीकरण में दिया है x² + 2x - p बराबर 0, तो p का मान यहाँ पे निकालना है, ठीक है। ये जो हल दिया है
-2, ये आपका यक्स का ही वैल्यू है, किसका है, यक्स बराबर ये देखिए आपका -2 है। तो यही यक्स का वैल्यू क्या कीजिए, यहाँ जो समीकरण दिया हुआ है आपका यक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस पी बराबर 0, यही रख लीजिए। तो -2 तो -2 का स्क्वायर प्लस 2, यहाँ पे लिखेंगे -2, यहाँ पे -p बराबर 0। ये स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा प्लस का, और माइनस का यहाँ कितना हो जाएगा, ये देखिए प्लस ये माइनस से गुणा हो तो माइनस ही आएगा, और 2 दूना के 4 और -p बराबर कितना 0। ये कट जाएगा तो p बराबर कितना मिलेगा आपको, 0 मिलेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा आपका, ये वाला, ठीक ना। ऑप्शन नंबर कौन सही होगा आपका, ये वाला। ठीक, तो बस 1 नंबर का था विकल्प प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहे हैं, द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल 3 और जो है कि 1/3 हो। ठीक ना, कह रहा है कि द्विघात समीकरण बताना आपको। ठीक, मूल दिया हुआ है, मूल मूल मतलब ये कि अल्फा का मान, तो अल्फा जो है दिया है आपका 3 और बीटा दिया है आपका जो यहाँ पे 1/3। तो आपको द्विघात समीकरण निकालना है। तो द्विघात समीकरण के लिए फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे होता है मूलों का योग, मतलब अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस यहाँ पे क्या होता है मूलों का गुणनफल बराबर की 0। ऐसे अब रख लीजिए यहाँ पे, तो एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा मतलब 3 प्लस 1/3, 3 प्लस 1/3 और प्लस अल्फा गुणे बीटा तो 3 गुणे 1/3 बराबर 0। ठीक ना, अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे 3 3 9 और 1 10, तो 10/3 कितना आ जाएगा 3, यहाँ पे एक्स रहेगा। ठीक, तो 10 जो है कि एक्स 10/3, ठीक ना, इंटू एक्स, यहाँ पे क्या होगा 3 से 3 कट जाएगा तो बचेगा जो कि प्लस का क्यों 1 बराबर 0, एलसीएम नीचे 3 आ जाएगा। ठीक है, या 3 से गुणा कर लीजिए सब में, यहाँ पर 3x स्क्वायर, यहाँ से 3 से गुणा करेंगे इसमें तो ये 3 नीचे का कट जाएगा, तो माइनस का कितना होगा 30x, यहाँ पे प्लस का जाएगी 3 बराबर कितना आ जाएगा आपका 0। तो ये आपका जो है क्या हो जाएगा द्विघात समीकरण हो जाएगा। ठीक है, द्विघात समीकरण बस तो ये हो जाएगा आपका द्विघात समीकरण। 3x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 3 बराबर जो है कि 0। ठीक है, तो इस प्रकार से हल कर सकते हैं। तो आपको कंसेप्ट जो है कि समझ में आ रहा होगा कैसे हल करना है सारी चीज़ों को। तो कभी जो है कि सवाल को आपको हल करना है तो आपको जो है कि थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि किस प्रकार से हम उन सवालों को जो है कि देख सकते हैं, समझ सकते हैं और हल कर सकते हैं। यदि जो है कि आप कंसेप्ट आपको पता है तो आप अच्छे से जो है कि सभी सवालों को हल कर पाएंगे। सवाल जैसा करता है कहता है वैसा आपको करना पड़ेगा। ठीक है ना, ज़्यादा इसमें जो है कि कोई वो नहीं करना होता है कि बहुत ही पहाड़ है। ठीक है ना, जब जो कि दशरथ मांझी ने क्या किया था, आप सुने होंगे उनकी स्टोरी। ठीक है, उनका जो है कि रियल जो स्टोरी आप सुने होंगे, उनकी जो पत्नी थी जो है कि जब गर्भधारण किए थे तो उनको अस्पताल जो है कि ले जाना था। अस्पताल जो है कि ले जाते समय जो है कि जब रास्ता वगैरह नहीं था, पहाड़ के एक साइड में जो है कि उनका गांव तो बसा हुआ था, दूसरे साइड में जो है कि पहाड़ की उनका जो कह सकते हैं हॉस्पिटल था। तो पहाड़ से जो है कि चढ़ के जाना था। ठीक है, तो जो है कि ले जाते क्या हुआ, पहाड़ पे चढ़ते जाते जो है कि उनकी पत्नी का देहांत हो जाता है, पत्नी की मृत्यु हो जाती है। तो वहीं से उन्होंने क्या किया, प्रतिज्ञा लिया कि जब तक मैं पहाड़ को तोड़ूंगा नहीं तब तक मानूंगा नहीं। तो छीनी हथौड़ी लेकर के जो है कि पहाड़ को क्या किए, तोड़ते तोड़ते जो है कि रास्ता बना दिए।
वही रास्ता जो है कि इस समय जो है कि दशरथ मांझी के नाम से जाना जाता है। उस पर जो है कि यहाँ पे एक मूवी भी बन चुकी है। तो कोई भी चीज़ इतना जो है कि कठिन नहीं है कि जिसको आप ना कर सको। दशरथ मांझी जो है कि पहाड़ तोड़ सकते हैं, तो ये सवाल क्या है, ठीक है ना। तो बस आप मेहनत करते रहिए ऐसे ही। जो कंसेप्ट है उस कंसेप्ट को आप समझिए। आप खुद जो है कि पढ़ना नहीं चाहेंगे, समझना नहीं चाहेंगे तो कैसे होगा, ठीक है ना। सारी चीज़ें जो है कि आपको खुद चल के नहीं आती है। आपको कुछ चीज़ें जो है कि लाना भी पड़ता है मेहनत से। जो मेहनत से जो है कि ला लेता है वही आगे बढ़ता है। जो जब बैठे बैठे सोचता है कि मेरे पास चल के आ जाए, तो आने वाली चीज़ें नहीं है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो चलिए ठीक है इतना। हाँ, तो ये जो सवाल है आप कंसेप्ट को समझ सकते हैं आसानी से, कोई इसमें हार्ड नहीं है, ठीक है। तो चलिए अगला सवाल हम देखेंगे। देखिए ये 2024 में पूछा गया आपका सवाल है। कह रहा है कि द्विघात समीकरण, एक द्विघात समीकरण है अंडर रूट में 3x² माइनस 11x प्लस 8 अंडर रूट में 3 बराबर 0। इसके मूल ज्ञात करने हैं। क्या ज्ञात करने हैं? मूल। तो चलिए इसको हल करते हैं गुणनखंड विधि से, ठीक है। अच्छा देखिए, इसका इसमें गुणा होता है, तो गुणा करेंगे तो कितना आएगा? कड़ी में 3, कड़ी में 3 हट जाएगा, तो 8 गुणे 3 24 आ रहा है। तो बीच वाले को ऐसे तोड़िए कि जोड़ने घटाने पर माइनस 11 एक्स आए, और गुणा करने पर देखिए एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और 24 एक्स है, ठीक है ना, गुणा करने पे। तो देखिए 8 तरीके 24, मतलब कि 8 एक्स और 3 एक्स ये बनेगा। यहाँ पे चाहिए प्लस में, क्योंकि प्लस में है, ठीक है। तो प्लस में 24 चाहिए, तो यहाँ पे -8 -3 एक्स। अब गुणा करेंगे दोनों का, तो -8 एक्स और गुणे -3 एक्स, तो माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा। 8 तरीके 24 और एक्स का एक्स गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर, ये तो चीज बन गया। अब जोड़िए इसको, जोड़ने पे कितना आएगा? -11x। अर्थात हम कह सकते हैं इसका गुणनखंड क्या हो जाएगा? तब 3x स्क्वायर। इसको तोड़ें कैसे? यहाँ पे लिख रहे हैं जो कि 3x और माइनस जो कि 8x प्लस 8 अंडर रूट में 3 बराबर 0। ऐसे बन गया ये। अब चलिए अब यहाँ से क्या कीजिए, कड़ी में 3 को कॉमन कीजिए, तो कड़ी में 3 ठीक है, एक्स भी यहाँ पे बचेगा केवल एक्स, यहाँ पे बचेगा माइनस का कड़ी में 3, क्योंकि कड़ी में 3 से जाकर गुणा होगा तो फिर 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यहाँ से कॉमन कीजिए माइनस का 8, तो बचेगा यहाँ पे एक्स, यहाँ पे बचेगा माइनस का, क्योंकि माइनस कॉमन किया है ना, तो यहाँ पे चिन्ह होता है बदल जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, क्योंकि गुणा करें तो फिर प्लस हो जाएगा। तो कड़ी में कितना आ जाएगा ये। अब देखिए इन दोनों में कौन कॉमन है? तो ये हिस्सा कॉमन है, तो इसको बाहर निकालिए, एक्स अंडर रूट में 3, इसको दूसरे का पोस्ट में कीजिए, कड़ी में 3 एक्स माइनस 8 बराबर 0। अब क्या कीजिए, एक्स माइनस कड़ी में 3 बराबर 0, 3 एक्स कड़ी में 3 एक्स माइनस 8 बराबर 0। तो यहाँ से एक्स बराबर आ जाएगा आपका अंडर रूट में 3। एक मूल आ गया ये, दूसरा मूल यहाँ से निकालिए, तो एक्स बराबर ये जाएगा तो प्लस में, आई गुणे में तो नीचे आएगा तो भाग हो जाएगा, तो कड़ी में 3 ये दूसरा मूल हो जाएगा। यही दोनों मूल है, ठीक ना। तो मूल ज्ञात करने थे, मूल तो मूल क्या हो जाएगा? कड़ी में 3 कामा 8 बटे कड़ी में 3, ये मूल हो जाएंगे, ठीक है ना। तो इस प्रकार से इसको हल कर सकते हैं आप। बहुत लोग जो है कि कड़ी कड़ी में देख के जो है कि घबरा जाते हैं कि कैसे लगेगा ये, कैसे इसका जो है कि हम खंड करें, ठीक ना। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। चलिए तो अगला सवाल देखते हैं।
ठीक। अब लेते हैं क्या आपका समांतर श्रेणी के सवाल। तो देखिए इसमें कर रहा है एक छोटा सा प्रश्न है विकल्पी, कर रहा है कि समांतर श्रेणी 3, 1, -1, -3 ... के लिए समांतर होगा। तो यहाँ पे जो है कि समांतर श्रेणी दिया है ए पी, क्या दिया है जो कि आपका 3, -1, -1, -3 ... इसका पूछ रहा है समांतर। क्या पूछ रहा है कि आपसे समांतर, नाम से समांतर, इसको दिखाते हैं डी से, इसी का मान पूछ रहा है। तो हम क्या करते हैं, दूसरे में से पहले घटा लेते हैं, ये नहीं करते हैं। तो डी निकालने के लिए क्या करेंगे, A2 माइनस A1 करते हैं। तो डी बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये है जो कि A1, ये हो जाएगा A2। तो कर लीजिए A2 मतलब 1 माइनस जो कि 3। तो डी कितना आ जाएगा आपका, -2। तो ये जगह सवाल आंसर आपको ऑप्शन नंबर कौन से होगा, आपको ऑप्शन नंबर जो है कि सी। तो आपको देखिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए इसे ऐसे प्रश्न अगला है, कह रहा कि समांतर श्रेणी 6, 10, 14 ... का 25वां पद होगा। 25वां पद निकालना आपको, ठीक है। कौन सा पद निकालना है, श्रेणी कौन सा दिया है, समांतर श्रेणी दिया है आपका 6, 10, 14 ... क्या निकालना आपको है, 25वां पद। ठीक है, तो 25वां पद पूछा है, तो चलिए निकालते हैं। तो यहाँ पे निकालेंगे 25वां पद, तो यहाँ से हो जाएगा आपका ए एन बराबर, फॉर्मूला क्या होता है, पहले यहाँ से देखिए, पहले आप देखिए यहाँ से क्या कीजिए, समांतर निकालिए। पहले ए हो जाएगा आपका प्रथम पद, ए 6 हो जाएगा, समांतर डी कितना आएगा आपका, तो 10 में से 1 माइनस 6 कितना आ जाएगा, 4। ठीक है, दो चीज आ गया। अब देखिए क्या होगा, हमको निकालना है 25वां पद। ठीक है, जैसे ये 9वां पद होता है, 25वां पद हमको निकालना है, 25वां पद। तो फॉर्मूला, तो ये 9वां पद निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, तो ए एन बराबर ए प्लस कोष्ट में होता है एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है ना, तो ये फॉर्मूला होता है ये 9वां पद जैसे निकालने के लिए। ठीक है, तो चलिए यहाँ से निकालते हैं। 25वां पद निकालना है, तो यहाँ पे 25 यानी कि यहाँ पे, ठीक। और प्रथम पद कितना है 6, और यहाँ पे प्लस, और यहाँ पे 25 रखेंगे, तो 25 माइनस 1, यहाँ पे डी कितना आया जो कि 4। ठीक है, तो ए 25 बराबर 6, 24 हो जाएगा यहाँ पे, तो 24। ठीक है, गुणे में कितना हो जाएगा 4। इसको हल कीजिए, तो ए 25 बराबर 24 का 4 में गुणा करेंगे कितना हुआ, 6 चौको 16, तो 6 और 4 9 के 8, 8 1 9, 96। 96 और 6 कितना हो जाएगा, 102। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा 25वां। ठीक है, तो ये भी एक आपका अच्छा सवाल था, देख सकते हैं। ये फॉर्मूला था आपका जो कि 25वां, मतलब 11वां पद निकालने के लिए, जैसे 10वां, 11वां, 15वां जो भी पूछेगा, तो इसी से आप हल करेंगे, इसी फॉर्मूले से। ठीक है, और एक फॉर्मूला और होता है अंतिम पद निकालने के लिए, तो यहीं पे बस यह लग जाता है, यह ठीक है ना, अंतिम पद निकालने के लिए। तो चलिए इस प्रकार से और भी आगे सवाल देखेंगे हम। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं, समांतर श्रेणी का। कह रहा है कि x के किस मान के लिए 2x, x प्लस 8 तथा 3x प्लस 1 समांतर श्रेणी में होंगे, किस मान के लिए होंगे। ठीक है ना, x का यहाँ पे मान बताना है। तो चलिए देखिए,
आपको दिया क्या हुआ है यहाँ पे, दिया है जो है आपका 2x कामा x प्लस 8 और जो है कि 3x प्लस 1। तो देखिए ये जो है कि आपके तीन जो है कि क्या दिए समांतर श्रेणी में जो है कि संख्याएं। अब इसमें बताना है कि यहाँ पे कौन सी x के जगह पे कौन सी संख्या होगी, ठीक है ना, मतलब x का मान यहाँ पे क्या होगा। तो चलिए क्या करते हैं, देखिए आप जानते हैं कि जो सर्वांतर होता है समांतर श्रेणी में सबका जो है कि समान होता है, डी का मान निकालेंगे तो दूसरी संख्या में से पहली संख्या, तीसरी संख्या में से दूसरी संख्या, चौथी में से जो है कि तीसरी संख्या घटाएंगे। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे a2 माइनस a1 बराबर में क्या होगा a3 माइनस a2। यहाँ पे हो जाएगा a1, ये हो जाएगा a2, ये हो जाएगा आपका a3। तो यहाँ पे रखिए a2 की जगह पे x प्लस 8 माइनस 2x बराबर a3 क्या है 3x प्लस 1 और माइनस में यहाँ पे a2 कितना होगा x प्लस 8, ठीक। यहाँ पे देखिए माइनस 2x है, यहाँ पे x है तो यहाँ पे 8x माइनस x, यहाँ पे 3x प्लस 1, ये देखिए माइनस का x हो जाएगा और माइनस का 8 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए x यहाँ से घटाएंगे तो 2x बचेगा और यहाँ पे एक x उधर जाएगा तो 3x हो जाएगा। फिर या कर सकते हैं माइनस x से कट जाएगा तो यहाँ पे 8 बचा, उस 8 किधर लाएंगे तो 8 प्लस 8 बराबर में क्या बचेगा, ये इस एक को भी इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा कि माइनस में 1 और यहाँ पे क्या बचेगा 3x। तो 8 16 और 16 में से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका 15, ये बराबर किसके होगा 3x के। तो x बराबर कितना होगा, काट लेंगे इसको तो 5 3 15, तो ये x का मान होगा। तो ये x का मान यहाँ पे रखेंगे तो आपको मिलेगा कितना 5 9 10, ठीक है। और यहाँ पे x का मान रखेंगे तो 8 5 13, ठीक। यहाँ पे x का मान रखेंगे तो 5 1 15 का 16। देखिए घटाएंगे तो 3 का अंतर, यहाँ पर भी 3 का अंतर, तो ये संख्याएं होंगी 10 13 और 16। तो इस प्रकार से आप हल कर सकते हैं इसको, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल देखते हैं। समांतर श्रेणी का कह रहा है कि 21 18 कामा में 15 डॉट डॉट कितने पद लिए जाएं कि उनका योग माइनस 80 हो। यहाँ पे कितने पद मतलब यह का मान ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पे देखिए हल करते हैं इसको। तो समांतर श्रेणी एक ही दिया है आपका, क्या दिया 21 कामा 18 कामा 15 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो आपको बताना है यहाँ पे देखिए ए का मान कितना हो जाएगा आपका 21 हो जाएगा, डी का मान कितना आएगा तो 18 में से घटा दिए 21 को, माइनस का कितना आएगा 3, ये डी का मान हो गया, ठीक है। अब कितने पद लिए जाए इसका योग दिया है, योग मतलब यस है, ठीक है ना, यस एन कितना दे दिया है माइनस का 21, ठीक। हमको निकालना है कितने पद लिए जाएंगे, मतलब एन का मान जो है कि हमको बताना है, एन का मान जो है कि हमको बताना है कि कितने पद लिए जाएंगे कि उसका योग इतना होगा। फॉर्मूला क्या यस एन बराबर एन बाई 2, ठीक है। अब पोस्ट में क्या होता है 2a प्लस, ठीक है 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। यस एन कितना आपका है माइनस का 81 बराबर एन तो हमें निकालना है n बाई 2, यहाँ क्या होगा 2 ए का मान कितना है 21, तो 21 प्लस यहाँ पे n माइनस 1, ये निकालना है, डी कितना आपका है माइनस का 3 है तो माइनस का 3, तो माइनस का 81 बराबर n बाई 2
अंदर का हल कीजिए, 41 प्लस -3 का इसमें गुणा करेंगे तो माइनस का 3n और प्लस का 3। ठीक है, इसको उठा लेता हूँ। ठीक है, तो चलिए इधर से आगे इसमें देखेंगे यहाँ से, तो माइनस का 81 बराबर कितना आ रहा है n/2। और यहाँ पे देखिए 42 माइनस का कितना हो जाएगा 3n प्लस 3n माइनस का 81 बराबर, अब इसका इसमें गुणा कर लीजिए, इस 2 का इसमें गुणा कर लीजिए इधर आके, तो माइनस का कितना होगा 2 1 में 2 और 9 16 182, इस n का इसमें गुणा होगा तो 42n माइनस 3n स्क्वायर और यहाँ पे जाएगी प्लस 3n। अब देखिए 42n और 3n जोड़ेंगे, ठीक है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा देखिए। अब इसको भी इधर लाइए और इस वाले पोर्शन को मैं इधर लिखता हूँ -3x 3n। इस साइज को क्या करते हैं, इन सबको इधर ला दीजिए, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये दोनों जोड़ेंगे तो हो जाएगा 45, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, तो 3n स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा देखिए माइनस का 45n, ये तो एक रहेगा तो माइनस का 162 बराबर कितना 0। तो इसको ध्यान से देखिएगा क्या किया, इन सबको इधर लाया गया है, ये माइनस तो प्लस, ये दोनों जोड़ कर लाएंगे तो 45 होगा प्लस में, इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा। अब ये बन गया आपका द्विघात समीकरण। अब क्या करेंगे 3 कॉमन कर लीजिए, तो यहाँ से 3 कॉमन करें तो यहाँ से कॉमन होगा, 3 यहाँ से कॉमन होगा, 3 5 15 हाँ 3 होगा कॉमन, तो बचेगा यहाँ पे n स्क्वायर माइनस 3 कॉमन करें 3 रकम में 3 3 5 15, तो यहाँ पर होगा 15 n 3 5 15 5 एक बचा यहाँ पे 12 हो जाएगा, 3 4 12 बराबर 0। कॉमन किए तो भाग करेंगे इसमें तो 0 आएगा। अब इसका खंड कीजिए, ऐसा खंड कीजिए कि गुणा करने पे इतना आ जाए, जोड़ने पे इतना आ जाए, तो 9 छक्का 54 9 छक्का 54 तो चलिए n स्क्वायर माइनस, ठीक है 6n माइनस 9n, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा माइनस का जो है कि 54 बराबर जो है कि 0, ठीक। अब यहाँ से काउंट कीजिए n, तो हो जाएगा जो कि n माइनस का 6, यहाँ से 9 काउंट करेंगे जो है कि 9 प्लस क्या करेंगे यहाँ से, ये तो गलत हो रहा है, क्या गलत हो रहा है यहाँ पे माइनस का देखिए माइनस मान दोनों कर लिया तो गुणा कर यहाँ पे तो प्लस आएगा, तो यहाँ पे तो माइनस है, तो ये नहीं होगा आपका। क्या करेंगे यहाँ पे देखिए 54 लाना है, माइनस का 54 लाना है, ठीक है। तो 18 3 54, तो ऐसे कर लीजिए n स्क्वायर, यहाँ पे माइनस का चाहिए तो 18n यहाँ पे प्लस 3n कर लीजिए, और माइनस का कितना हुआ 54 बराबर 0। अब थोड़ा सा ये कैसे किए हैं देखिए, 18n है माइनस का, ठीक, और प्लस यहाँ पे 3n है, तो ये घटाएंगे तो कितना आएगा, इसको हल करेंगे तो कितना आएगा माइनस का 15, और गुणा कीजिए इसी को 18n और गुणे 3n, 18 3 54, ठीक, n इसका स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस ये माइनस तो माइनस का 54 n स्क्वायर आ जाएगा, गुणा करते हैं इसके इसमें, ठीक है। तो चलिए यहाँ से क्या कीजिए, इसको हल कीजिए, तो कितना आ जाएगा देखिए, तो n कॉमन करेंगे यहाँ से, तो यहाँ पे आ जाएगा n माइनस 18, और यहाँ से कितना होगा जो है कि यहाँ से कॉमन कीजिए जो है कि प्लस का 3, यहाँ पर जो है n माइनस 18 बराबर जो है कि 0।
तो यहाँ पे n माइनस 18, ठीक, अब प्लस दूसरा क्वेश्चन में क्या आ जाएगा, तो n प्लस जो है कि 3 बराबर जो है कि, ठीक है, 0। अब क्या करेंगे, n माइनस 18 बराबर 0, और यहाँ से n प्लस जो है कि 3 बराबर 0, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, तो n बराबर आ जाएगा आपका प्लस में 18 ये, और यहाँ पे n बराबर हो जाएगा आपका देखिए माइनस का 3, जो कि ये अमान्य होगा, क्या होगा, अमान्य, माइनस में ये अमान्य होगा। आपको कितने पद हो जाएंगे आपके, यही पद हो जाएंगे, पदों की संख्या आपकी देखिए 18, कितने हो जाएंगे, 18 पद होंगे, ठीक है। तो 18 पदों का योग जो है कि आपका कितना होगा, -81 होगा। तो ये आपसे पूछा गया था, तो यही आपका क्या हो जाएगा, ये माइनस में आया तो ये अमान्य हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अमान्य, ठीक है। तो इस प्रकार से इसे आप क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए कितना बढ़िया सवाल था ये आपका, जो कि आपको ये 6 नंबर का पूछा जाता है या 4 नंबर का प्रश्न है, ठीक है। तो ये हमने देख लिया जो है कि समांतर श्रेणी के भी सवाल, ठीक। और जो है कि मैं कुछ सवाल जो है कि आपके दे देंगे, जो आप घर से जो है कि स्वयं बैठ के जो है कि इसको हल कीजिएगा, ठीक है ना। तो ये सवाल जो है कि आपको हम दे देंगे, या कहेंगे तो ये जो पूरा पीडीएफ है मैं आपको दे दूंगा, जो है कि आपको लगाइएगा इसको, ठीक है। अब अच्छे अच्छे सवाल है बीजगणित के, ठीक ना। तो चलिए इतना जो है कि रहने देते हैं, और ये जो कि इस वीडियो को देखना ना भूलिएगा, क्योंकि आपका इस बीजगणित से 18 नंबर के प्रश्न आते हैं, 70 में 18 नंबर जो है कि आपको यही देगा। तो ये आपके ठोस जो है कि अंक है, ठीक है ना, इस चीज को याद रखिएगा। तो ये पूरा जो है कि फुल कंसेप्ट के साथ जो है कि सारे प्रश्न हल कराए गए हैं। ये पिछले साल जो पिछले वर्षों में जो पूछे गए प्रश्न है वही हल कराया गया है, ठीक है ना, इस बात को भी ध्यान दीजिएगा। तो फिलहाल जो है कि आज इतना रहने देते हैं, धन्यवाद। और जो है कि आपको ये अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ जो है कि शेयर कर सकते हैं, और जो है कि आप कमेंट में बता सकते हैं कि और किस जो है कि चैप्टर पे या किस अध्याय पे जो है कि आपको जो है कि किस टॉपिक पे आपको जो है कि वीडियो चाहिए, तो उस टॉपिक को जो है कि आप कमेंट कर सकते हैं।